अमृतपुर के देहात ग्राम के निकट राहुल इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का इलाका है। इस इलाके के रास्ते से लोग 5 बजे शाम होते ही आना जाना बंद कर देते हैं। लोग इस रास्ते को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यह रास्ता शहर तक जाता है, लेकिन जैसे ही समय होता है डायनों का, लोगों का साया भी नहीं दिखता। यहाँ पर इंसान का कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं होता है। अगर लोग गलती से शहर में रह भी गए और 5 बज गया तो लोग जिधर हैं उधर ही रह जाते हैं। इतना खौफ है डायनों का यहाँ। उस गांव के लोग डायन चुड़ैल भी कहते हैं उन डायनों को। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूरा डायनों का ग्रुप है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक डायन हमारे गांव से ही है। ये बहुत पहले की बात है। उस औरत के साथ उसके फैमिली ने सिर्फ दहेज के लिए रात को छत से ज़मीन पे फेंक दिया था और रातों रात ही पास के गांव राहुल, ये वही गांव है जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उसी गांव में गाड़ दिया था ताकि किसी को पता न चले। और वहीं से डायनों की शुरुआत हुई। पहले तो उस घर के मर्द गायब हुए जिसने इस औरत को दहेज के लिए मारा था। इसके बाद अब हाल ऐसा है कि जो भी मेल आदमी इस रास्ते से गुजरता है उसकी मौत तय है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए। लेकिन एक बात, आप लोगों को मौत का सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या मखौल लग रहा हो, लेकिन इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। अब उस इलाके का हाल ऐसा है कि जो भी हमारे गांव और दूसरे गांव की लड़कियों की आत्मा है, उन सबको अपने वश में करके साथ कर लिया है। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल ऐसे 112 मामले आ चुके हैं, जिनमें से पुरुष लापता हो गए हैं और उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। सब बस यही अनुमान में जीते हैं। अब तो अमृतपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। कहा जाता है वो मनुष्य अपने धुन में पेड़ को काट रहा था कि अचानक पेड़ की एक डाली उसके सर पे गिरी और वह वहीं पे मर गया। तब से ही माना जाता है कि पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई है और उसे डायनों ने मारा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी भी है, जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है। और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया है। 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस भूतिया कोठरी में। यहाँ के प्रशासन ने भी इस कोठरी को सील कर दिया है। कहा जाता है कि डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिक आए। सबने पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वो डायनों को अपने वश में नहीं कर पाए। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक डायन को वश में भी कर लिया था और उसे बहुत मजबूर किया और पूछा, तब बताई उसने अपनी सारी आप बीती। उसने बताया कि किस तरह बगल के गांव के बड़े राजपूत परिवार के बेटों ने अपने घर में 20 दिन रखा
और मेरा बलात्कार करते रहे और फिर बाद में अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे जान से मार दिया। फिर ये कहानी सुनाने के बाद उस डायन ने उस तांत्रिक को भी मार दिया। ऐसा लोग कहते हैं कि उसने उस तांत्रिक को इसलिए मारा क्योंकि अब वो डायन शपथ ली थी, मुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अगर थोड़ा भी कष्ट किसी ने पहुंचाया तो उसे मौत का सामना करना होगा। इसीलिए उस डायन चुड़ैल ने उस तांत्रिक को भी मार दिया क्योंकि उसने भी उसे कष्ट और पीड़ा दी थी। इस तरह 6 से 7 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ के डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। शाम के 7 बजते ही यहाँ सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। जब पीछे मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता है। कहा जाता है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक लड़का जो उस गांव का सबसे पापी और दुष्ट इंसान था, जो औरतों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, वो एक दिन 7 बजे रात को उस रास्ते से बाइक से क्रॉस कर रहा था। तभी उस डायन चुड़ैल ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और बहुत दिनों बाद पता चला ये इंसान लापता है। तब पुलिस ने छानबीन की। जब छानबीन की और पता लगाया तो पता चला कि डायन ने उस आदमी को मार दिया है। उसके कुछ दिन बाद उसका कंकाल एक पेड़ से लटका मिला। एक बार एक घटना और हुई थी जो सबसे अनोखी है। गांव के लोग कहते हैं कि एक बार गांव के मुखिया केशव जी ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। लिफ्ट का मतलब वो डायन खुद ही पीछे की सीट पर बैठ गई थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उस डायन ने उनका कुछ नहीं किया क्योंकि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे लड़कियों के लिए अनाथ आश्रम, लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के हर मसले पर खूब बढ़ावा करते हैं। और तब से लोगों को भी पता चला कि ये डायन अच्छे लोगों पे हावी नहीं होती है। आज भी घटनाएं होती रहती हैं। बस इतना है कि जो डरता है और जिसे जीवन से प्यार है वो संभल कर रहता है, और जो अहंकारी और निडर बनने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। आजकल के नौजवान को कोई नहीं समझा सकता। ये कुछ महीने पहले की बात है। 6 दोस्त अपने अपने बाइक से डायन गांव राहुल से जस्ट 1 किलोमीटर में एक गांव है। वहाँ बड़ा सा फील्ड है। वहाँ वो सभी पिकनिक पार्टी करने गए थे। पार्टी पिकनिक का क्या हुआ पता नहीं, बट वो आज तक नहीं लौटे। उनकी बाइक वहीं राहुल गांव के रोड पे मिली थी। सब समझ गए थे ये डायन का ही काम है। अब तो लोगों ने बोर्ड भी बनवा दिया है और उसमें साफ साफ लिख दिया है 5 बजे के बाद इस रोड से जाना निषेध है। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है डायन चौक।